अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बाहर बारिश हो रही थी तो मैं आज बाहर नहीं गया। रूम में बैठ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बारिशें अभी भी पुर्तगाल में हो रही हैं। आज 22 फरवरी का दिन है, लेकिन आज भी बारिश हो रही है। तो वेदर के हवाले से ये चीज़ें हैं कि अभी भी इस वेदर में भी बारिशें हैं, कम हो गई हैं बिल्कुल। वेदर अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी वीक में आपको बारिश मिल जाती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इस तरह का ये वेदर है, अभी भी यहाँ पे ये चल रहा है। मेरा भी पहला सीज़न है, तो डे बाय डे जो अपडेट्स होती हैं वेदर के हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप लोग वीडियो स्किप करते हैं, कंप्लीट नहीं देखते, फिर जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों के साथ मिस हो जाती हैं, फिर आप लोग वही कमेंट दोबारा करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको उसका रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई कमेंट मुझसे मिस हो जाता है तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ उस चीज़ की। मेरी कोशिश यही होती है कि सबको गाइड कर दूँ। जो जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन होती है, मैं उसे आपको गाइड कर दूँ। अच्छा, अब 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, मैं सारी आपको शेयर करूँगा। तो वीडियो आप शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखिएगा। आपको इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, लेटेस्ट इसकी जो अपडेट्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहली जो चीज़ है वो कल से न्यूज़ आ रही है कि पुर्तगाल के जो कोर्ट में एक फ़ैसला गया था, फ़ैसला नहीं, एक तरह से गवर्नमेंट ने एक चीज़ भेजी थी, जो लॉ में, जो नेशनैलिटी लॉ में जो चेंजेस की गई थी वो उन्होंने कोर्ट की तरफ रेफ़र किया हुआ था। कोर्ट ने कल उसको पॉज़िटिव जो है वो रिस्पॉन्स दिया, उसको जो है वो मंज़ूर कर लिया है और उसको सदर की तरफ वापस भेज दिया। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें क्लियर आप थोड़ा-सा देख लें। एक चीज़ ये कि देखें, कोर्ट ने उसको अभी फ़ाइनल करके मंज़ूर नहीं कर दिया उसको। उसने कोर्ट की तरफ से ओके हो गया है, कोई ऐसी बात उसमें नहीं है। उसने सदर की जानिब उसको भेज दिया। अगले 20-25 दिनों के अंदर सदर इस पे फ़ाइनल अपना डिसीज़न देंगे और उसके बाद ये पब्लिश होगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा ये इसमें कन्फ्यूजन ये आता है कि आइदर ये 5 लाख के टाइम से स्टार्ट होगा, या फिर ये फर्स्ट ईमेल से स्टार्ट होगा, या फिर ये बायोमेट्रिक के दिन से स्टार्ट होगा। देखें, लोगों को मैंने ऐसे भी देखा हुआ है कि लोग बायोमेट्रिक उन्होंने दिया हुआ है, बायोमेट्रिक दिए हुए भी 6-6 महीने लोगों को हो गए, उनके कार्ड नहीं आए। तो वो बिल्कुल उनके लिए तो बड़ा मुश्किल ये टाइम है, जब तक उनका वेटिंग का टाइम बड़ा मुश्किल है, और 6-6 महीने बहुत टाइम होता है इनके लिए, जब उनकी हर चीज़ क्लियर है, फिर भी वो लोग 6-6 महीने वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इसमें जो लिखा हुआ है, देखें, इसमें डिफरेंट अपडेट्स आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 लॉक से स्टार्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक से स्टार्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी फर्स्ट ईमेल से स्टार्ट है। अभी तक देखें कंफर्म कुछ नहीं है, जब तक ये पब्लिश होगा, इसको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन जब तक नहीं किया जाएगा, देखा नहीं जाएगा, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुझे भी अभी कोई कंफर्म ऐसी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ऐसा है कि इस लॉ में ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो आप इमिग्रेशन के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं, उसके एक्सेप्टेंस से ये इसका टाइम पीरियड काउंट होना शुरू होगा। अब वही कन्फ्यूजन है कि एक्सेप्टेंस आइदर हम फाइल लॉक करते हैं, जिसको मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट बोलते हैं, फाइल लॉक का पेपर, तो वो भी हम इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। कुछ लोगों को फर्स्ट ईमेल आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो है वो आयमा ने उनका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको बायोमेट्रिक की डेट के लिए बुलाया गया है। और बायोमेट्रिक जिनके हो जाते हैं उनका तो कंफर्म जो है वो एक तरह से हो जाता है कि उनके बायोमेट्रिक हो चुके हैं। बायोमेट्रिक लेने का मकसद ये होता है कि आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस फाइनल हो गया, अब आगे की तरफ प्रोसीड कर गया है। तो तीनों कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, थोड़ा-सा वेट करें। होपफुली अगले 20-25 दिन के अंदर ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी अच्छे से। उम्मीद अच्छे की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये 5 लॉक से ही स्टार्ट होगा। तो अभी देखें, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे भी वही बात कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा वेट कर लें। 15-20 दिन के अंदर आपको ये फाइनल इस पे अपडेट आ जाए कि आइदर ये 5 लॉक से है, आइदर ये बायोमेट्रिक या ईमेल से स्टार्ट होगा। जिस वे में भी होगा, इमिग्रेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। अभी इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, मार्च में इनके इलेक्शंस हैं। उससे पहले ये अच्छी चीज़ें आई है, कोर्ट ने नेशनलिटी लॉ को एक्सेप्ट कर लिया है और इनके इमिग्रेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आ रही है। इनकी रिपोर्ट्स कुछ शाया हुई हैं, मैं कल भी देख रहा था कि इमिग्रेंट ने जो टैक्स दिया है,
इस साल जो 2023 में दिया वो 2022 से ज़्यादा है, 2022 में जो दिया था वो 2021 से ज़्यादा है। यानी एक पॉजिटिव और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इमिग्रेंट्स का इनकी इकोनॉमी पे, और ये रिपोर्ट्स इलेक्शन से पहले आना ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है इमिग्रेंट्स के लिए। और उम्मीद की जा रही है कि अच्छे की तरफ चीज़ें जाएँगी। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि इमिग्रेशन बंद हो जाएगी या मार्च के बाद पता नहीं ये सिस्टम पूरा आगे पीछे हो जाएगा या अप डाउन हो जाएगा, तो देखें ऐसी कोई अभी रिपोर्ट्स नहीं है। पार्टीज़ हैं, इलेक्शन है, आपको पता है आपके कंट्रीज़ में भी इलेक्शन होते हैं, तो पार्टीज़ किस तरह वो एक दूसरे पे अपना वोट लेने के लिए वो जो है अपनी कैंपेन करती है, वो आप सबको आइडिया है। तो इसी तरह ये चीज़ें होती हैं, जिसको जो चीज़ ग्रिप होती है वो उसी पे अपने वोट लेने के चक्कर में फिर इस तरह की कैंपेन वो चलती रहती है। कोई भी लॉ आएगा, कोई भी चेंजिंग आएगी या कुछ भी होगा, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में वो आएगा, वो डिस्कस होगा, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर जो है वो प्लान होगा, उसके बाद वो एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है, फिर आगे जाके उसमें कोई चेंजेस आती है। इस तरह से ये होता है और ये एक दिन में नहीं होता, इसमें एक पूरा टाइम लगता है। तो अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अगर आपको कोई डरा रहा है इस चीज़ से कि इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, फ़ाइल लॉक बंद हो जाएगी, फ़ाइल अभी भी आज भी लॉक हो रही है। आज तक भी फ़ाइल जो है वो लॉक हो रही है, पेपर आपके बन रहे हैं, निफ़-निस बन रहा है, आपका जुनता, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। बिल्कुल पुर्तगाल में थोड़े-से हालात डिफरेंट हैं जॉब के हवाले से और आपकी रिहाइश के हवाले से, बिल्कुल इनमें मसले हैं, वो जेन्युइन हैं लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, अगर आपकी सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, तो आपको ये कंट्री अपना रेज़िडेंट कार्ड बिल्कुल देगा। देखें लोग मुझसे सवाल करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सवाल करते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कह रहा है, लेकिन देखें किसी और कंट्री में बैठ के आप पूछ रहे हैं कि हम अपनी फ़ाइल लॉक करा दें, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अपनी फ़ाइल लॉक करा दें, हम टैक्स वहाँ से बैठ के दें, यहाँ पे जॉब नहीं है, हमें रिहाइश नहीं है। बिल्कुल आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैं, मैं उस चीज़ पे एग्री करता हूँ। लेकिन देखें एक कंट्री ने अपने एक रूल कुछ बनाए, वो अपनी इमिग्रेशन खोली हुई है। कोई यूरोप का ऐसा कंट्री नहीं है जो इतना जल्दी आपको रेज़िडेंट कार्ड दे, इतनी आसानी से आपको रेज़िडेंट कार्ड दे। आप यहाँ पे आएँ, अपने जेन्युइन काम करें, जेन्युइन अपने डॉक्यूमेंट बनाएँ। 2 साल आप अपने लगाएँ, 2 साल के बाद आपको जब रेज़िडेंट कार्ड मिलेगा, तो उसके बेनिफिट भी आपको पता है। ऑलरेडी सारी वीडियोज़ आप देख चुके हैं, आपको पता होगा, मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। रेज़िडेंट कार्ड के क्या-क्या फ़ायदे हैं, मैंने भी उस पे एक छोटी-सी वीडियो बनाई हुई है। तो वो आप अपने बेनिफिट की तरफ देखें, आप 2 साल सर्वाइव करें यहाँ पे, जेन्युइन तरीके से रहें, जेन्युइन काम करें। देखिए, यहाँ रहने के बाद अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी हल हो जाती हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको कोई जॉब नहीं मिलती, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके फिंगर का टाइम आ गया है। अब आप क्या करेंगे? अब आप कैसे उसको प्रूव करेंगे कि आप जॉब सर्च कर रहे थे, आपको मिली नहीं? आप जस्ट यहाँ पे एक इदारा है आईईएफपी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है लैंग्वेज के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। आप आईईएफपी में जाएँ, हर एरिया में उनका ऑफ़िस बना हुआ है, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हों कि आपके पास जॉब नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको रिक्वेस्ट करें और आप उनसे एक अनएम्प्लॉयमेंट लेटर ले लें। मैंने भी शुरू में लिया था, उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने जस्ट ये पूछा, "आप अनएम्प्लॉयड हैं?" मैंने कहा, "जी, मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, आप लेटर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।" वो आपको एक लेटर बना के देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लेटर, कि इसके बंदे के पास जॉब नहीं है। अगर वो लेटर लेके आप सैफ के अंदर जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं, "आपने जॉब क्यों नहीं की? आपको क्यों नहीं मिली?" आप वो लेटर दिखाते हैं, इनके गवर्नमेंट के एक इदारे से वो लेटर आपके पास होता है और वो एक्सेप्टेबल है। उसपे वो आपको कोई फ़ालता या कोई चीज़ नहीं लगाएँगे, उसपे आपके बायोमेट्रिक भी हो जाएँगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये एक मैंने जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, जो लोग यहाँ पे बैठ के अपने जेन्युइन काम करते हैं, कोई ना कोई हल निकल आता है। मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन टाइम के साथ, वक़्त के साथ चीज़ों में आसानी भी ज़रूर होती है। अच्छा, अब अगली अपडेट की तरफ आते हैं कि फैमिली अपॉइंटमेंट के बारे में। देखें, फैमिली अपॉइंटमेंट जिनकी फैमिलीज़ पुर्तगाल के अंदर हैं, उनको पहले जो है वो 10 साल तक उनके बच्चों को जो उनके लिए ओपन किया गया था। अब उसको बढ़ा के एज लिमिट 15 इयर्स तक, 15 साल तक वो अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए अपनी फैमिली रियूनिफ़िकेशन की अपॉइंटमेंट उठा के वो अपना केस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जिनकी फैमिलीज़ पुर्तगाल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और जो लोग पुर्तगाल से बाहर हैं, उनके लिए ये अपडेट है कि आप थोड़ा-सा वेट करें। होपफुली उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट मंथ में जो है वो फैमिली अपॉइंटमेंट की जो है वो स्लॉट्स ओपन हो जाएँगी। जैसे ही कोई चीज़ ओपन होगी, जैसे ही मुझे अपडेट आएगी, मैं अपने चैनल पे उसकी वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा।
चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि कोई अपडेट इस तरह की आए तो वो आपको टाइम पे मिल जाए। देखें पुर्तगाल की इमिग्रेशन, इसकी अपॉइंटमेंट्स, इसके बारे में आप लोग कुछ कह नहीं सकते। कभी-कभी 2-2 महीने तक ये नहीं आती, कभी-कभी अचानक एक ही वीक में सारी अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं। कन्फर्म किसी को नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्दी जो जिनकी फैमिलीज़ पुर्तगाल से बाहर हैं, उनके लिए भी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएँगी। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट है ईमेल के हवाले से। देखिए ईमेल अभी कुछ लोगों को आई है सेकंड ईमेल, कुछ लोगों को फर्स्ट ईमेल भी नहीं आई है, कुछ लोगों को सेकंड ईमेल जून तक की, जुलाई तक की मैंने सुना है कुछ लोगों को आई है। अभी उससे आगे मेरी नज़र से नहीं गुज़रा किसी को, मुझे इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट नहीं है। किसी को हो तो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थोड़ी स्लो है, लेकिन आप लोग वेट करें। अगर जिनको फर्स्ट ईमेल भी नहीं आई है तो भी कोई आप परेशान होने की बात नहीं है। आप जस्ट एक चीज़ कंफर्म कर लें कि आपकी फ़ाइल सही लॉक हुई है, कोई कैंसिल तो नहीं है, आपकी फ़ाइल सही तरीके से ओपन हो रही है। आप जाके आइमा के पोर्टल पे जाके अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा चेक कर लें, अगर वो सही जो है वो सबमिट हुई है, आपके क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए हैं, आपकी कोई कमी पेशी है, आप उसको बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। आप जस्ट अपनी फ़ाइल को कंफर्म करें, अगर वो ओपन हो रही है, वो कैंसिल नहीं है, वो सिस्टम में है, तो आप जस्ट वेट करें। आपको ईमेल आगे पीछे होके बिल्कुल आपको ईमेल ज़रूर आ जाएगी। आप कोई उसमें टेंशन नहीं लें, घबराएँ नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आपको ईमेल बिल्कुल आएगी। थोड़ा सिस्टम है, कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम है, कुछ आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें और एकदम से लोगों को 6-6 महीने की मेल आई है। आप लोग थोड़ा वेट करें, आपको भी ईमेल जल्दी आ जाएगी। अच्छा, लास्ट अपडेट कार्ड के हवाले से। देखिए कार्ड कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले काफ़ी लोगों को कार्ड रिसीव हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को कार्ड रिसीव हुए हैं। बीच में कुछ ये 10 दिन थोड़ा-सा कार्ड स्लो हुए हैं। अभी मैं कल से देख रहा था कुछ सेफ से जो है लोगों को कार्ड मिलना शुरू हो गए हैं। पोर्टिमाओ का एक मैंने देखा था, वहाँ से कार्ड लोगों को मिला था। फ़ारो से एक मैंने देखा था, सॉरी फ़ारो नहीं, पोर्टिमाओ का एक कार्ड मैंने देखा था। इवोरा, आई थिंक इवोरा का मैंने एक देखा था एक कार्ड, उनको भी मिला था। तो ये इस तरह का आहिस्ता-आहिस्ता कार्ड दोबारा फिर आना शुरू हुए, स्टार्ट हुए। अगर किसी भाई का कार्ड नहीं आया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ जिनको 6 महीने हो गए हैं बायोमेट्रिक दिए हुए, कोई फ़ाल्ता नहीं है, लेकिन कार्ड रिसीव नहीं हुआ। देखें सबसे बेस्ट हल जो मेरी नज़र में है वो आप एक दफ़ा आइमा के ऑफ़िस जाएँ, आप उनसे पता करें कि आपके कार्ड में कोई इशू तो नहीं है, आपका प्रोसेस सही हो गया है, कोई ऐसी नहीं है। वो आपको यही जो एक कॉमन एक आंसर देते हैं कि प्रिंटिंग में है आपका, इन प्रोसेस है, प्रिंटिंग के अंदर है। तो आप थोड़ा-सा वेट कर लें। जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जो ये भी सेफ में आइमा में भी जाके उन्होंने देख लिया लेकिन उनको कोई नहीं हो रहा और वो वेट नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी लॉयर की तरफ बिल्कुल जो है वो उसकी खिदमत ले सकते हैं, लॉयर को हायर कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे केस देखे हुए हैं कि लोगों ने लॉयर को हायर किया, उनको फिर भी वही 3-4 महीने लगे हैं। लॉयर ने पैसे ले लिए, 100-200 वो उन्होंने ले लिए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन लॉयर भी आपका केस पुट करेगा, कोर्ट की तरफ जाएगा, एक प्रोसेस होगा, उसमें भी ये नहीं है कि आपको 1 हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा। प्रोसेस आपका फ़ास्ट होगा बिल्कुल, लॉयर के थ्रू इफ़ेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन रातों-रात आपको कार्ड नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बेस्ट ऑप्शन है आप थोड़ा-सा वेट कर लें, जहाँ इतना वेट किया है, अगर आपकी जॉब सही चल रही है, अगर आपके सर्वाइवल हो रही है, कोई इशू नहीं आ रहा, तो आप कार्ड के लिए थोड़ा-सा वेट कर लें। होपफुली आपको कार्ड मिलना शुरू हो जाएँगे। ये 3-4 अपडेट थी, एक इलेक्शन के हवाले से थी, एक नेशनलिटी लॉ के हवाले से थी, फैमिली अपॉइंटमेंट के हवाले से थी और कार्ड के हवाले से कुछ अपडेट थी, ईमेल के हवाले से भी अपडेट थी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अपडेट इतनी सारी थी कि मैंने कहा एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करें। कमेंट में कमेंट आप नहीं किया कीजिए, बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप नया कमेंट किया करें, क्योंकि कमेंट में कमेंट होता है तो वो नीचे चला जाता है। सम टाइम वो मिस हो जाता है, मिस होने के चांसेस होते हैं। टाइम का मसला होता है, यहाँ हर कोई बिज़ी है, मेरा भी अपने शेड्यूल होते हैं, तो मैं हो सकता है कोई मिस ना हो जाए। तो आप अगर न्यू कमेंट करेंगे तो वो ऊपर-ऊपर जो है वो नज़र आते हैं न्यू कमेंट।
तो उसमें मैं जैसे ही देखूँगा आपको उस पे रिप्लाई कर दूँगा। आपको कोई कन्फ्यूजन है इन चीज़ों के हवाले से या कोई और आपको मसला है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को। ये आपका अपना चैनल है। इस पे सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो मेरे साथ जो मेरे एक्सपीरियंस हो रहे हैं या जो मैं यहाँ बैठ के पुर्तगाल के अंदर अभी लिस्बन के अंदर बैठ के ये चीज़ें देख रहा हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल पे आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें।